रात की खामोशी में हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं और ठंडी हवा खिड़की के शीशों पर बूंदों की दस्तक दे रही थी। रोशनी हल्की थी और कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। सिद्धार्थ खिड़की के पास खड़ा कॉफी के मग को पकड़े बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, अवनी। उसकी मुस्कान, उसकी नादानियां, उसकी मासूमियत, सब कुछ। तू कभी बड़ी होगी भी या नहीं, सिद्धार्थ अक्सर उसे छेड़ता था और अवनी हर बार उसकी इस बात पर मुस्कुराकर कहती, अगर मैं बड़ी हो गई तो तेरा मजा खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ और अवनी की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अवनी चुलबुली थी, बेपरवाह थी और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। वहीं सिद्धार्थ सीरियस, हर चीज को गहराई से सोचने वाला, जिंदगी को प्लान के हिसाब से जीने वाला इंसान था। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, फिर भी जैसे कोई अनदेखा धागा उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा था। कॉलेज का पहला साल था जब अवनी ने अपनी पहली नादानी की थी। वो बिना बताए सिद्धार्थ की बाइक लेकर चली गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कॉफी पीने का मन था और वो वेट नहीं कर सकती थी। जब सिद्धार्थ को पता चला तो वह गुस्से में लाल हो गया था। तुझे पता भी है, अगर कुछ हो जाता तो, उसने अवनी को घूरते हुए कहा था। कुछ होता क्यों? मुझे बाइक चलानी आती है, अवनी ने मासूमियत से जवाब दिया था। लाइसेंस है? नहीं, पर बस। अवनी, जिंदगी कोई मजाक नहीं है, सिद्धार्थ चिल्लाया था, पर अवनी ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। वक्त बीतता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। सिद्धार्थ अक्सर अवनी की छोटी छोटी नादानियों पर झुंझला जाता, पर उसे भी एहसास था कि इन्हीं हरकतों ने उसकी दुनिया को खूबसूरत बना दिया था। एक बार अवनी ने सिद्धार्थ के ऑफिस में जाकर सबके सामने कह दिया, ये लड़का दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। पूरे ऑफिस में हंसी गूंज उठी थी और सिद्धार्थ अपनी इमेज को लेकर थोड़ा परेशान हो गया था। पर बाद में जब अवनी ने उसे हंसाने के लिए उसके कैबिन में एक छोटा सा टेडी छोड़ दिया, जिस पर लिखा था, मेरा गुस्सैल दोस्त, ज्यादा मत सोच, सिर्फ मुस्कुरा, तब वो चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाया। धीरे धीरे सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसे अवनी की इन नादानियों से प्यार होने लगा है। वो हर पल उसे याद करता, उसकी बातें सोचता और उसकी गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर देती। एक शाम जब अवनी ने बिना बताए उसका फोन उठाया और उसके क्लाइंट को जवाब दे दिया, तब सिद्धार्थ गुस्से में भर गया। अवनी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क होता है। तो अवनी ने भोलेपन से पूछा, तो इसका मतलब है कि हर चीज में नाक मत घुसाया कर। अवनी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, अगर मैं तेरी जिंदगी में ही नाक नहीं घुसाऊंगी तो और कहाँ? उसके इस जवाब ने सिद्धार्थ को चौंका दिया। वो अवनी को घूरता रह गया और फिर पहली बार उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने अवनी को सीरियस होकर कहा, अवनी, क्या तू कभी समझेगी कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ? अवनी ने उसे देखा, फिर शरारती अंदाज में बोली, तो तू मुझे प्रपोज कर रहा है? नहीं, मैं सिर्फ क्या? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, हाँ, कर रहा हूँ। तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी है और मैं चाहता हूँ कि ये नादानी हमेशा बनी रहे। अवनी ने खिलखिलाते हुए कहा, बोल, कब शादी कर रहा है? सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। अवनी की आंखों में वही शरारत थी, वही मासूमियत जिसने हमेशा उसे अपनी ओर खींचा था। वो मुस्कुराई, उसकी आंखों में चुनौती थी, जैसे वो कह रही हो, अब बोल, क्या करोगे? सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ा। अवनी, ये जो तेरी नादानियां हैं न, यही मेरी सबसे बड़ी मुसीबत हैं। मैं कितना भी सीरियस रहना चाहूँ, तू हर बार मेरी दुनिया हिला देती है। अवनी ने सिर झटका, ओह, तो तू ये कहना चाहता है कि मैं तेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन हूँ?
नहीं, मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत टेंशन। अवनी मुस्कुरा दी, लेकिन फिर अचानक गंभीर हो गई। पर सिद्धार्थ, तुझे कभी डर नहीं लगता? मैं तुझसे इतनी अलग हूँ। तू सीरियस, मैं बेपरवाह। तू डिसिप्लिन वाला, मैं पूरी तरह उल्टी। कभी सोचा है अगर हमारी सोच न मिली तो? सिद्धार्थ ने उसकी ठंडी हथेलियां अपने हाथों में ले ली। अवनी, प्यार का मतलब एक जैसा होना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को पूरा करना होता है। तू मेरी दुनिया में रंग भरती है और मैं तेरी दुनिया को ठहराव देता हूँ। क्या ये काफी नहीं? अवनी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, तो ठीक है सिद्धार्थ, मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ। सिद्धार्थ की भौहें उचट गईं। एक्सेप्ट करती है? ये कोई जॉब ऑफर है? नहीं, लेकिन तू तो सीरियस आदमी है ना, तो मैंने सोचा तेरा प्रपोजल भी सीरियसली लेना चाहिए। सिद्धार्थ हंस पड़ा और उस पल उसे एहसास हुआ कि यही हंसी, यही नादानियां उसकी पूरी जिंदगी का सुकून है। अगले कुछ दिनों में उनके रिश्ते में नई बात आ गई थी। पहले जो दोस्ती थी वो अब धीरे धीरे कुछ और बन रही थी। सिद्धार्थ अब हर छोटी छोटी बात पर अवनी को देखता, उसे महसूस करता, उसके बिना बेचैन हो जाता। एक दिन जब वो ऑफिस में था, अवनी ने अचानक कॉल किया। हाँ बोल, सिद्धार्थ ने कहा। बाहर आ। बाहर? कहाँ? बस बाहर आ। सिद्धार्थ थोड़ा परेशान होकर उठा और ऑफिस से बाहर आया। सामने सड़क के किनारे अवनी अपनी स्कूटी के पास खड़ी थी, गुलाबी दुपट्टा लहराता हुआ, हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े। ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। अवनी ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। सिद्धार्थ ने खोला तो अंदर एक छोटी सी चिट थी। चल कहीं भाग चलते हैं। सिद्धार्थ ने उसे घूरकर देखा। अवनी, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सीरियस बात है। तू और मैं, हम कहीं दूर चले जाते हैं, जहां कोई प्लानिंग न हो, कोई टेंशन न हो, बस हम और हमारी नादानियां। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। अवनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जॉब, मेरी जिम्मेदारियां। अवनी ने उसे टोक दिया। इसीलिए कह रही हूँ, कभी तो जिम्मेदारियां छोड़ के देख, कभी तो बस जी के देख। सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तो कहाँ जाना है? अवनी का चेहरा खिल उठा। गोवा? गोवा? हाँ गोवा। समंदर, मस्ती, तेरा सीरियस चेहरा और मेरी नादानियां। सिद्धार्थ हंस पड़ा। ठीक है चल। गोवा की वो रात कुछ खास थी। समंदर के किनारे दोनों बैठे थे। लहरें उनके पैरों को छूकर वापस जा रही थीं। अवनी रेत में कुछ लिख रही थी। प्यार। सिद्धार्थ ने उसे देखा। क्या लिख रही है? जो महसूस कर रही हूँ। फिर तो पूरा लिख। अवनी ने उसे देखा, फिर धीरे से रेत पर लिखा, तेरे लिए। सिद्धार्थ का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी उंगलियों से उस लिखे हुए शब्दों पर हाथ फेरा और फिर उसी जगह लिखा, हमेशा के लिए। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हमेशा के लिए। और उस रात समंदर की लहरों के बीच, चांद की रोशनी तले, सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज यही नादान लड़की थी। गोवा की वो रात किसी फिल्मी सीन जैसी लग रही थी। समंदर की ठंडी हवा, आसमान में चमकते तारे और लहरों की आवाज, सब कुछ किसी जादू की तरह महसूस हो रहा था। अवनी अब भी रेत पर उंगलियों से कुछ लिख रही थी और सिद्धार्थ उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत, वही शरारत थी जिससे वो भागना चाहता था लेकिन कभी भाग नहीं पाया। अवनी। सिद्धार्थ ने धीरे से उसका नाम पुकारा। अवनी ने सिर उठाया और हल्के से मुस्कुरा दी। क्या हुआ मिस्टर सीरियस? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। क्या तुझे कभी डर नहीं लगता? किस बात का? इस तरह बेपरवाह होकर जीने का, बिना सोचे समझे हर चीज में कूद पड़ने का। अवनी ने शरारत से सिर झटका। डर? और मैं
ये नामुमकिन है। मैं बस दिल से जीती हूँ सिद्धार्थ। लाइफ को इतना सीरियस लेने का क्या फायदा? सिद्धार्थ चुप हो गया। वो उसकी इस बात को समझता था, लेकिन उसका दिमाग अब भी लॉजिक ढूंढ रहा था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। दूर कहीं लहरें किनारे से टकरा रही थीं और समंदर का पानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। सिद्धार्थ, अवनी ने अचानक कहा, हम अगर मैं तुझसे कहूँ कि चल अभी इसी वक्त कहीं दूर निकल चलते हैं बिना किसी प्लान के, तो क्या तू चलेगा? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तेरी इस पागलपंती में भागीदार बनूं? हाँ, सिद्धार्थ ने कुछ सोचा, फिर सिर हिलाया। मैं सोच के बताऊंगा, अवनी हंस पड़ी। यही तो तेरी प्रॉब्लम है सिद्धार्थ, तू हर चीज के बारे में बहुत सोचता है। और तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू कभी नहीं सोचती। अवनी ने हंसते हुए सिर हिला दिया। इसलिए तो हम दोनों परफेक्ट बैलेंस हैं। गोवा से लौटने के बाद भी कुछ बदल गया था। सिद्धार्थ अब ज्यादा मुस्कुराने लगा था और अवनी पहले से ज्यादा शरारती हो गई थी। एक दिन ऑफिस में सिद्धार्थ अपनी मीटिंग से निकला तो देखा कि उसके डेस्क पर एक छोटा सा नोट रखा था। तेरी दुनिया बहुत सीरियस है, चल इसे थोड़ा मजेदार बना दें। सिद्धार्थ ने सिर घुमाया और वहीं कोने में खड़ी अवनी उसे देखकर हंस रही थी। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे लिए लंच लेकर आई हूँ। लंच? हाँ, और हाँ, मैंने तेरी सेक्रेटरी से भी मिल लिया है। बड़ी सीरियस लगती है, तेरी ही तरह। सिद्धार्थ ने माथा पकड़ लिया। अवनी, क्या? अब तुझे लंच भी प्लान करना पड़ेगा क्या? सिद्धार्थ हंस पड़ा। धीरे धीरे सिद्धार्थ को अपनी दुनिया में रंग दिखने लगे। उसकी जिंदगी जो पहले एक रूटीन थी, अब हर दिन एक नए सरप्राइज जैसी लगती थी। एक दिन जब वो घर पहुंचा तो देखा कि अवनी उसकी बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग पकड़े। अवनी, तू यहाँ कैसे? अरे, तेरे गार्ड अंकल से कह दिया कि मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। पर और हाँ, तेरा डिनर भी ऑर्डर कर दिया है। सिद्धार्थ मुस्कुराया, फिर हल्की आवाज में बोला, अवनी, तू मेरी लाइफ में तूफान बनकर आई है। अवनी ने शरारती अंदाज में कहा, तो तू इस तूफान से डर रहा है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। डरता नहीं, बस सोचता हूँ कि कहीं मैं इसे संभाल न पाया तो। अवनी ने उसके हाथ पकड़ लिए। सिद्धार्थ, प्यार संभालने की चीज नहीं होती, बस महसूस करने की चीज होती है। सिद्धार्थ उसे देखता रह गया और उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो यही नादान लड़की थी।